जैन भाई क्लास शुरू करें आज। कल हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था। तो अभी क्लास चल रही है, पॉलिनोमियल की चल रही है। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया था। जो डिवाइड वाला थ्योरम था तुम्हारे वाले में बहुत कम आएगा, डिवीजन थ्योरम। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन आ जाए कल, जैसे कि आपको कम समझ में आया था, लेकिन रिमाइंडर वाला आपको प्रॉपर आ रहा है। आज वहीं से प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि आप इसको चेक करके बताएँ कि क्या ये नंबर इस वाले से डिविजिबल है या नहीं है? आपसे कहेगा x प्लस 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं है, फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। काम क्या करना होता है, अगर मुझे डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हमको जो वैल्यू जिससे डिवाइड करना है, इस वाली वैल्यू को बराबर 0 के रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू प्लस की जब इधर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3 हो गया। अब जहां जहां पर x गिवन है उस जगह पर सब जगह पे क्या लगा देंगे, -3 लगाएंगे और वैल्यू प्लेस करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से, कर पाओगे? चलो अच्छा हम करा देते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर जी आवाज थोड़ा-सा थके हुए हैं हम, हाँ? कोई बात नहीं, अभी हम करा देते हैं, ठीक है? लेकिन आपको खुद से काम करना है। शुरू कर दें? तो हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर हम किसको, लिखा हुआ एक्स क्यूब और उसके बाद में 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड 50, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर पहला आज का 3x स्क्वायर, आगे क्या था? एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, यही तो क्वेश्चन लिखा था। और इस क्वेश्चन को आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाई द इतना x प्लस 2 से, अगर इस पूरे नंबर को हम x प्लस 2 से क्या करें, डिवाइड करें, इससे डिवाइड किया जाए तो आप वैल्यू बताओ। तो रिमाइंडर निकालने के तरीके कल दो थे। आपकी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 था, एक्स प्लस 2 था। अच्छा उसमें एक्स प्लस 3 था, हमने 2 लगा दिया यहाँ पर। आइए, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 को ही लगा देना एक बार। इससे डिवाइड करना था। इस वैल्यू से डिवाइड करना होता है, उस वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल में रखते हैं। फिर यहाँ से x को उधर शिफ्ट करते हैं। तो x की वैल्यू बची माइनस का 2, ये x की वैल्यू बची। x की वैल्यू जो आ जाती है, अब इसमें पूरे में रख देते हैं, क्योंकि px के फॉर्म में तुमको ये दिया जाता है पूरा। क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और इसके बाद प्लस 4x प्लस 50, और यहाँ पर लगाते हैं p माइनस 2, माइनस 2 की पावर 3 और 3 माइनस 2 की पावर 2, 4 माइनस 2 और प्लस 50, आगे और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ पर माइनस 2 की पावर 3, तो बोले तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 4 4 टू जा 8, और ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस 2 की पावर 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 और 4। बात समझ गए? तो यहाँ माइनस 3 इंटू क्या बन जाएगा, 4, और प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 और आप 50, ये माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा 12, और माइनस 8 प्लस 50, और इसके बाद में ये अगर पहुंचे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस 8 प्लस 50, और ये माइनस का 28 और ये 50, और इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर अगर पहुंचेंगे हम, पहले इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 50, 28, 10 28 होगा, यहाँ से क्या बचेगा 22, ठीक है, तो ये बचा 22 प्लस का। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, एक्स माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, और डिवाइड कर, तो पहले पावर कंपेयर किया एक्स स्क्वायर, एक्स पावर कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x स्क्वायर, सिंबल चेंज, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x स्क्वायर तो आएगा, सिंबल बड़े नंबर का है, ये गलती हुई, प्लस 4x प्लस 50। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचते माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे, अब 5 5 लगा देंगे, अब 5 से यहाँ पर देखेंगे एक्स पावर कितना है, वन टाइम एक्स, कितना हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10x,
और वापस सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और प्लस 50 14 टाइम में जाएगा, 14x आ जाएगा और 14 में कितना होता है 28 होता है। सिंबल चेंज और यहाँ से बचेगा प्लस का 22। इस तरह से रिमाइंडर आपके पास दोनों केस में कैसा आ गया, सेम आ गया। आपको इस तरह से ना करके एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है, समझ गए, कर ले जाओगे। तो हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन है। आज चलो हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं, घर में आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से करिए। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास में 4x³ माइनस 12x² 4x³ चलो यही लिख देते हैं, 4x³ माइनस 12x² अगर डिवाइड किया जाए, इससे डिवाइड करें हम लोग, डिवाइड करो किससे 2x माइनस 1 से। आइए तो हमारे पास लिखा था 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। अगर इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से तो हम कैसे डिवाइड करेंगे और क्या वैल्यू आएगी, एक बार डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं क्योंकि हम आपको ये दो बार करा रहे हैं, तो करा रहे हैं ताकि आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बैठ जाए। डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड बहुत ना के बराबर करना है, लेकिन आपको आना भी तो चाहिए, बेइज्जती तो ना हो। एग्जामिनर ने दे दिया, रो रहे हो तुम लोग, देखो गाली खाओगे, कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हैं। चलिए वापस आते हैं, क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सब नंबर आ गया, अभी तक तो नंबर नहीं था, कोई बात नहीं, जब नंबर आ जाए तो नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 4 में डिवाइड करो, 2 से अगर 4 में डिवाइड करना पड़े तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम में। यहाँ लगा दिया 2 हमने, यहाँ लिख दिया ऊपर, ये लिख दिया 2, ये हमारे पास में 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ x पावर 1, यहाँ पावर कितना 3, टैपिंग करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, x पावर क्या बचा 2 बचा। आप समझ गए, तो टूट जाए 4x³ आ गया, नहीं आया। अब आगे देखो ये माइनस है, 2 बन जा 2x², आगे पहुंचते हैं माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 10x² आएगा। सिंबल का विशेष ध्यान रखिएगा, सिंबल इन दोनों में बड़ा कौन सा है -12, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, आप समझ गए। और आगे क्या लिखा है प्लस का 14x माइनस का 3, और ये माइनस का फिर आप 2 से डिवाइड करना है 10 टाइम में, 10 में 2 से 10 में डिवाइड करें कितनी बार में डिवाइड होगा 5 टाइम में, यहाँ लिखा जाएगा 5, और ये x कितना 2 और 1 एक बात, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x² और ये माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5x, चलो ये होगा प्लस, ये हुआ माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 14 में से 5 जाएगा 9x, सिंबल बड़े नंबर का, क्या लिखा है माइनस का 3, आज समझ गए। अब क्या 2 से डिवाइड होगा तो रहता हो गया, अब क्या करें, ये तो 9 आ गया, अब आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, आओ, ये कितना लिखा है, कितना लिखा हुआ करे, प्लस का लिखा है, या आपने मन से लिख दो प्लस का 9, प्लस का 9 लिख दिया लिख दो, और अपॉन में लिखो जो यहाँ लिखा है 2, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, समझ गए। और x को नॉर्मल काम करेंगे, x 1 है तो x लिखा नहीं जाएगा, समझे। जब डिवाइड नहीं होगा तो नंबर होगा, वो नोट करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे आप। अब इसका मल्टीप्लाई करके एक बार चेक भी कर लो, आओ भैया, वो लिखा था 9/2 लिखा था, मल्टीप्लाई करना आपको 2x से, x क्या हो गया, सॉरी 2 क्या हो गया, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो आ गया, देखा 2 की टेबल में भी 9 आता है ऐसे आता है, क्या बात समझ गए, नहीं आया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना है, अब इससे करोगे तो -1 इंटू 9/2, 9 बन जा 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9/, ये माइनस ये प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारे पास ये लिखा है तुम्हारे पास में 9/2 -3, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, क्रॉस शक्तिमान कितना बचेगा 9, ये क्रॉस शक्तिमान कितना बनेगा 6, सॉल्व करें कितना बन जाएगा 3/2, क्या बात समझ गए। रिमाइंडर क्या आ गया, आया, एक तो हमने ये तरीका लगाया, सर अब आप नॉर्मल तरीके से करके दिखाइए रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम कहती है जिस सवाल से डिवाइड करना था
डिवाइड इससे कर रहे थे 2x माइनस 1 इक्वल में क्या लगाओ 0। अब नंबर्स उधर भेजो, जब नंबर्स उधर भेज दिया तो बना कितना 1 और x की वैल्यू निकालो तो 1 अपॉन कितना 2। क्या बात समझ में आई? ये x आ गया, उठाकर इसके सवाल में लगा दो, इस सवाल में लगा देंगे। क्या लिखा है हमारे पास 4 इंटू एक्स क्यूब 1/2 का क्यूब और ये 12 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और ये 14 इंटू 1/2 और ये -3। क्या बात समझ गए? अब वापस आ गया, जब आगे पहुंचे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और यहाँ 12 भी कितना हो जाएगा 1/4 और इससे कैंसिल कितना 7 -3। ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, क्या बचा 1/2 -3 प्लस 7 -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का प्लस माइनस माइनस और सिंबल बड़े नंबर का प्लस का 4 -3। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1 एलसीएम लेंगे क्रॉस शक्तिमान कितना बना, देखो दोनों का रिमाइंडर सेम आया, आया ना भाई? कोई दिक्कत, कर ले जाओगे, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, इसके बाद में यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया है। अभी एक दो और डिवाइड करेंगे ताकि आपके अंदर कुछ डिवाइड का एक दो और कॉन्सेप्ट बढ़िया बैठ जाए, बाकी डिवाइड का काम कम करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, मुझे पता है डिवाइड में थोड़ा सा आपका मन टूटता है, अरे सर जी कैसे डिवाइड होगा। हाँ कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन लिखा है 12, देखो क्वेश्चन डिवाइड कर पाएंगे, मैं लिखा भी है कि भैया डिवाइड करके दिखाओ, डिवाइडेड बाई इतना। आइए क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन लिखा है 12x क्यूब और 13x स्क्वायर 5x स्क्वायर। चलो क्या लिखा था 12x क्यूब 13x स्क्वायर 5x प्लस 7, यही तो क्वेश्चन था। और डिवाइड करना है 2 प्लस, तो कह रहे हैं डिवाइड करके तो 2 प्लस 3x से, ऐसा लिखा है। अब जो हमारे पास x वाली वैल्यू होती है उसको आगे लिख लिया करते हैं, कैसे 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7, ऐसे डिवाइड। हाँ उसको पलट लेंगे। अरे सर जी पलटने से क्या हो जाएगा, जरा बताओ ये कितना लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, वैल्यू कितनी आएगी, आइए कितना लिखा है, तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे नहीं समझे। माइनस हो तो माइनस हो, इसकी वैल्यू कितनी 3 और इसकी वैल्यू कितनी प्लस का माइनस का, क्योंकि ये प्लस का 5 था तो प्लस का तो 5 है, माइनस का 2 माइनस का 2। अपने काम के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रोते रह जाओगे। चलो भाई अब 3 से 12 में डिवाइड करना है, कितने टाइम में 4 टाइम। पावर देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा 2, लगा दें। और यहाँ तो हमने कहा था आंख मीच का भाई छाप दिया करो। अब इस 4 का ऐसे मल्टीप्लाई 4 टू जा एक्स स्क्वायर, समझे नहीं समझे, ना समझे तो क्या समझे, कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 21 नहीं लिखा है, 1 गायब हो गया, आ गया अभी। और आगे क्या लिखा है माइनस का 5x प्लस 7, ये क्या लिखा है माइनस 3 से डिवाइड करना है कितनी बार में 7 टाइम में, लगा दिया 7 और पावर कितना 1, कितना हो जाएगा माइनस 21 एक्स स्क्वायर, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस 7 टू जा 14x, नहीं आ रहा है और होता ही इजी होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, प्लस का बचेगा प्लस 7 और 3 से 9 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, x तो मेन बराबर है x और 3 टू जा 6 माइनस माइनस क्या बचा 1, रिमाइंडर कितना आ गया, आ गया। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। अरे 4 बार काहे करते हो आप, थकते नहीं हो का अरे, कोई बात नहीं आपको आ जाएगा, ऐसे बहुत बार हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, वरना आप तो वैसे ही थके जा रहे हो। कितने बच्चों को नींद आ रहा है,
बहुत बढ़िया, बहुत रीज़न स्कूल्स की वजह से, वहाँ से आकर थक जाते हो ना, रेस्ट नहीं मिलता है? क्यों? चाहते हैं फिर टीवी भी या मोबाइल भी देखना होता है या थोड़ा-सा घूमना भी होता है। तो 12 बजे तो आ जाते होगे 1 बजे? हुँ, चलो कोई बात नहीं, आज जाना, झोला फेंकना, आराम से सोना, ठीक है? सबको नींद आ रहा है, हाँ? हुँ, तुमको नींद नहीं आ रही वैसे, कोई नहीं, हमें भी नहीं आ रही है, सवाल लगाओ इसी बात आइए, तो 2x प्लस 3x इक्वल क्या रखेंगे? 0 यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए शांत हो जाओ, क्या 3x को इधर भेजे या 2 को भेजे? 2 को भेजे, नंबर को भेजना होता है। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा? -2 x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 3 यस और नो? बन गया हमारे पास में, ये x की वैल्यू बन गई। अब जाकर उसमें लगा देंगे, लगा दें? -2 अपॉन 3 इतनी गंदी वैल्यू क्यों आती है? अच्छी-अच्छी वैल्यू क्यों नहीं आती है? 2x के प्लेस पे लगाएंगे -2 अपॉन 3 का क्यूब और -12 नहीं 13 इंटू -2 अपॉन 3 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना? -2 अपॉन 3 प्लस का 7 क्या बात समझ में आई? अब आगे पहुंचते हैं, इसका क्यूब कैसे करेंगे? -2 अपॉन 3 का क्यूब -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 3 3 जा 9 और कितना 27 और ये कितना हो जाएगा? -8 अपॉन माइनस लगा है बेटा, हाँ 12 इंटू -8 अपॉन 27 और ये 13 4 अपॉन 9 और ये माइनस माइनस 5 टू जा 10 अपॉन और ये 7 बात समझ गए? अब आगे पहुंच, यहाँ से 12 ये कैंसिल होगा 3 से 4 टाइम में 3 से 9 टाइम में 4 8 जा 32 अपॉन 9 और ये कितना हो जाएगा 52 अपॉन 9 और प्लस का ये 10 अपॉन 3 प्लस का 7 आ गया। अब इन सबको एलसीएम के फॉर्म में लिख लेंगे, सबको एलसीएम के कैसे लिखोगे सर जी? सबको एलसीएम का क्या बनाने 9 एलसीएम बनाने, तो 9 लिखा है -32 -52 और यहाँ पर 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस का 30 और प्लस 7 अब देखिए ये दोनों आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, माइनस जाएंगे, -2 बचेगा, बचेगा यस और नो? तो हमारे पास यहाँ पर बचा -2 देखिए -2 -52 डिवाइड बाई 9 प्लस का 7 ये क्या हो जाएगा 54 अपॉन 9 प्लस 7 कट के कैंसिल -6 प्लस 7 क्या आ जाएगा 1 देखो रिमाइंडर बनाया था नहीं आया, आ गया पक्का कर ले जाओगे? हाँ सर कर ले जाएंगे लग तो रहा है। वापस आते हैं, आपको फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिवाइड बाय इतना पाई से अगर डिवाइड किया जा रहा है, अगर पाई से डिवाइड कर रहे हैं तो अब हम लोग डिवाइड वाला मेथड नहीं लगाएंगे, केवल रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। देखिए x प्लस पाई से डिवाइड करना है, इसको इक्वल में क्या रखें 0 x वैल्यू क्या हो जाएगी -पाई यस और नो? यहाँ लगा दें तो माइनस का पाई क्यूब आएगा और 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3 पाई यस और नो? -3 पाई प्लस 1 ये आंसर आ गया। पाई की वैल्यू ना लगाओ, अगर लगाना चाहो तो लगा दो, अगर देखो ध्यान से हमने क्या किया, अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू लगा दो, हालांकि इसमें दिया नहीं गया पाई की वैल्यू लगाने के लिए, तो यहाँ लिखा हमने माइनस पाई का क्यूब ऐसे प्लस 3 लिखा माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1 समझ गए? देख लो आंसर माइनस पाई में आ रहा है कि नॉर्मल आ रहा है। अब आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का पाई क्यूब
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस का 3 पाई प्लस का 1 ये आया था। यही पाई में उसने बोला नहीं तो हमने ऐसे लिख दिया। क्या बात समझ में आई? हाँ, अब मजा आ रहा है। वो ना वो गंदा सवाल है। चलो भैया, आपको इसमें लिखा हुआ है, ये चेक करो कि क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फिर से x की वैल्यू निकालो इससे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 माइनस 3x इक्वल 0, उठाया उधर भेजा, तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस का 3x, 3 नीचे भेज दिया, 2/3 इक्वल क्या हो गया? x। x वैल्यू क्या आ गई? लगा दें इसमें, तो 2/3 का क्यूब, 2/3 प्लस 1, अब 2 क्यूब करने पर क्या बनता है? 8, 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, इसको 27 बनाना है, 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, और ये 18 माइनस का 18 प्लस का 1 चल रहा है, यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास में? माइनस का 10/27 प्लस 1, अपॉन में क्या रखेंगे? 1, एलसीएम में क्या बना? 27, क्रॉस शक्तिमान माइनस 10 प्लस 27, क्या बचेगा? 17/27। क्या जीरो हुआ? अगर जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, समझ गए? जीरो हो जाता तो फैक्टर है। ये काम करना है, हो गया ये। अब आपको इसको चेक करना है, तो बताओ भैया क्या बनने वाले में? चेक दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ऐसे। तो इस पूरे की वैल्यू ये है, ऐसा कुछ। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे? 7 प्लस 3x इक्वल कितना? 0। अब 7 को उधर भेजेंगे, 3x इक्वल कितना हो जाएगा? 7। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/3, -7, सॉरी -7/3। यस और नो? आ गई? अब आगे पहुंचेंगे, इसमें लगाना है, लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू -7/3 का क्यूब, और यहाँ पर 7 इंटू -7/3। चलो मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू -3 4 3/27, और ये 49/3 हो जाएगा। कैसे 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 होगा? अब समझाते हैं। देखो, ये 7 का क्यूब करेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा, और जब 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा? 9। यहाँ बचेगा हमारे पास में -343/9। अरे आपको समझ में? और हाँ, 7 7 जा, चलो वापस आते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 49/3। इसको 9 करना है, क्या करना है? 9। 9 करने के लिए क्या करें? 3 से 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास में -343/9, और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 27, और इसके बाद में तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाई 9। दोनों किसमें है? माइनस में, क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0 कैरी 1 4 9 कैरी कुछ नहीं, क्या बचेगा? 4/9। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, नहीं कैंसिल हो रहा ना कैंसिल, कैंसिल नहीं आया, नहीं आया, कर पाओगे? अब अगला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉलिनोमियल ये, एक पॉलिनोमियल ये है। अगर इन दोनों से, अगर इन दोनों को हम लोग, क्या लिखा हुआ है, इससे डिवाइड करें, देखें एक बार क्वेश्चंस को, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल्स गिवन है। एक पहला पॉलिनोमियल्स और ये दूसरा पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए एक बार, ये और इस वाले में और इस वाले में अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं इसको, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा बचता है? सेम बचता है, सेम। अगर सेम बचता है तो आप मिसिंग नंबर a की वैल्यू निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर हम ये x की वैल्यू निकालें, इसमें रखें, तो रिमाइंडर आता है हमारे पास में, ये तो रहता है। तो हम पहले रिमाइंडर निकालते हैं, कैसे?
अगर पहले वाले टर्म्स को ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चों की आज आंखें काम नहीं कर रहे बेचारों की, ये लो। अब ठीक है, देखा? हाँ, देखा, देखा, अब देखा। चल, हुँ, हमने कहा अगर ये वैल्यू है, इससे डिवाइड करना है इसको, तो हमारा काम क्या होता है, जिससे डिवाइड करना होता है, जिससे डिवाइड करना होता है, उसको क्या रखते हैं इक्वल 0 के, और वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आगे हमारे पास x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को जाकर हम पॉलिनोमियल्स में सेट करते हैं, और जो फिर आंसर आता है वो क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। यही तो नियम होता है। तो हम इसमें लगा देते हैं। किस जगह लगाते हैं, देखो भाई, अगर इसमें लगाएं तो 2 इंटू, यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और फिर ये a लिखा है, और यहाँ पर लगा देंगे 2 की पावर 3 2, और 3 इंटू क्या लगा देंगे 2 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, क्या हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 16, प्लस का 4a प्लस का 6 माइनस 5। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर अगर इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 22, और प्लस 4a माइनस 5, यहाँ से रिड्यूस आएगा 17 प्लस 4a। क्या बात समझ आई? तो हमारे पास जो डेल्टा आया, ये रिमाइंडर आया हुआ है। इसका रिमाइंडर है जब इसमें इससे डिवाइड किया है, आ गया रिमाइंडर। अब अगर हम इस वाले में डिवाइड करने पहुंचेंगे, तो ये वैल्यू जो है इसमें रखना पड़ेगा मुझे, रख दें, तो इसमें रखते हैं कितना, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2, और प्लस का ए, क्यूब बोले तो क्या बनता है 8, स्क्वायर बोले तो क्या बनता है 4, कितना बनेगा 4 प्लस ए, 4 4 क्या हो गया 8 प्लस ए बना, ये भी क्या है इस वाले का रिमाइंडर, ये दोनों है क्या रिमाइंडर है। क्वेश्चन में बोला गया रिमाइंडर कैसा है, उसमें लिखा था सेम रिमाइंडर, क्या लिखा था सेम रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर सेम है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम तो नहीं आई, सेम हम कर ले रहे हैं, व्हेन रिमाइंडर इज सेम, क्या लिख दे रहे हैं व्हेन, हाँ रिमाइंडर कैसा है सेम है। जब रिमाइंडर सेम है हमारे पास तो इसका मीनिंग ये 17 प्लस 4a इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब ए को एक की साइड में, नंबर को नंबर की साइड में, तो 7 उधर चलो, ए इधर आ जाओ, 4 4a माइनस ए इक्वल 8 माइनस 17, सॉल्व किया कितना बचा हमारे पास में 3a, यहाँ सॉल्व किया कितना बचा माइनस 9, कैंसिल आउट किया, ए की वैल्यू क्या आई, लो ए की वैल्यू आ गई, कर पाओगे, कठिन क्वेश्चन यही था। क्या कुछ क्लियर हुआ? सबसे टफ क्वेश्चन था ये, हाँ ये टफ क्वेश्चन था। एक बच्चे कह रहे ये टफ क्वेश्चन, ये तो मुझे ऐसा ही आता है, मैं सपने में इस क्वेश्चन को कर सकता, हाँ, नींद में, मतलब सपने में नहीं, नींद में, नींद में ही कर पाए, रियल में नहीं हो पाए। आइए देखते हैं, आपको इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, इसमें सब कुछ लिखना है, क्वेश्चन क्या रिमाइंडर क्या, मतलब डिवाइड करना है इसको एक्चुअल। जब इसको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड किया जाए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। x माइनस 1 को x प्लस 4, ये इंपॉर्टेंट है और ये सच में टफ है, x पावर 4 प्लस 1 और x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 से x पावर 4 माइनस प्लस 1, इसमें डिवाइड किया जाएगा, कैसे डिवाइड करोगे, ये सच में अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पावर देखो एक के नहीं दिख, क्या दिख रही है। हमारा काम क्या, कुछ नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले पावर कितना है 4, यहाँ पावर कितना है 1, पावर कितना लगेगा, लगा लिया ना हमने, कितना हो जाए x पावर, और प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा, क्यूब आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आगे पहुंचे, ये कितना बचेगा प्लस का और एक्स क्यूब प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पर देखते हैं कितना पावर है 3, तो 3 पावर कितना आ जाएगा क्यूब, यस और नो, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा एक्स क्यूब, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, ये माइनस, ये क्या प्लस, फिर से क्या हो गया एक्स स्क्वायर दिख रहा है नहीं, नोट कर लेंगे प्लस का 1,
फिर से x आ जाएगा शनो, और x से मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या बनेगा, और x इंटू 1 करेंगे क्या बनेगा, माइनस का x, फिर सिंबल चेंज, और ये फिर कैंसिल, क्या बचा प्लस का x, ऊपर क्या बचेगा 1, यहाँ लिखते हैं प्लस का x और प्लस का 1, सेम दिख रहा है तो 1 टाइम लगेगा, लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे 1x माइनस 1, और ये माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजन हो गया। आ गया, नहीं आया? इसमें जो पावर्स मैच नहीं कर रही है, आप वो नेक्स्ट नोट करते रहिए, सॉल्व करके नोट करना है, नोट एंड सॉल्व, नोट इतना काम करना है, समझे? अपने मन से नहीं नहीं, नहीं अब आ नहीं रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई करना है, आपको इसे डिवाइड करना था, ये लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बाकी आपको यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है? घर में जाकर ये सारे क्वेश्चन जितने ज्यादा हो जाए करने का ट्राई करिए। आइए, सबसे पहले एक केवल लास्ट वाला इसको डिवाइड करा दे रहे हैं, डिवाइड वाले से, क्योंकि मुझे पता है रिमाइंडर थ्योरम आपको मजा आती है करने में, डिवाइड वाले में थोड़ा सा मजा नहीं आता है, कोई बात नहीं, आ जाएगा सब धीमे धीमे। एक्स प्लस टू, एक्स क्या लिखा है हमारे पास में, 2x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, लेकिन कंडीशन है कि आप सभी लोग जितना हम करा रहे रेगुलर उतना रिपीट करना है, रेगुलर रिपीट करते रहो, होशियार हो जाओ। यहाँ पावर क्या लिखा है 1, यहाँ 1 लिखा है, 1 से 2 में कितने टाइम में कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब लग जाएगा, और 4 यस और नो, उड़ जा 4x क्यूब, यस और नो। अब आगे पहुंचते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, हो जाएगा माइनस का 10x क्यूब, माइनस लगाए, माइनस लगाते 10 टाइम में जाएगा 10x स्क्वायर, सुनो कितना हो जाएगा माइनस का 10x क्यूब, माइनस 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 प्लस माइनस, इसको नोट कर लीजिए, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और 10 टू जा 20 x स्क्वायर, सिंबल चेंज, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, यस और नो, कितना हो जाएगा 22x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, 22 के लिए क्या करें 22x, क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर प्लस 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 22 जा 44x, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस का 45x प्लस 2, माइनस आ गया, माइनस लगा दिया 45 लगा दिया, ये हो जाएगा माइनस का 45x, और प्लस माइनस माइनस 90, ये प्लस कैंसिल, 92 इज योर रिमाइंडर, ऐसा नो, और दीजिए कर ले जाओगे। कंडीशन है कि आप सभी लोग जितना रेगुलर पढ़ा रहे हैं सभी लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही, कल मिलते हैं, मित्रों, भाई को जय